गुड इवनिंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। झारखंड में बीएड अभ्यर्थियों को बहुत ही शानदार मौका मिलने वाला है साथियों। प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर अधिकारी बनने का शिक्षा विभाग। एक साल पहले ही मैंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का जो नियमावली आया था उसको डिटेल में बताया था कि कौन योग्य होंगे उस पद के लिए, आयु सीमा, चयन की प्रक्रिया, सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो जो नियमावली था साथियों वो कैबिनेट में पास हो चुका था। जो रिक्तियां हैं, जो वैकेंसीज हैं, उनको सृजन नहीं किया गया था। तो यह भी जो है पदों का सृजन और प्रत्यार्पण से संबंधित जो है यहाँ पर कैबिनेट में इसको भी स्वीकृति मिल गई है। कितने पदों पर ये बहाली आने वाली है और ये भी क्लियर हो चुका है। एक बार फिर से आपको मेमोराइज कर देते हैं पूरी प्रक्रिया को। उससे पहले आपको दिखाते हैं ये 11 जुलाई का कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ है। देखिए, झारखंड अवर शिक्षा सेवा में पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्तमान आवश्यकता अनुसार पदों का प्रत्यर्पण एवं स्वीकृति। तो जो भी पद सृजित होंगे, प्रत्यर्पण होंगे, सीटों की संख्या कितनी है वो देख ले। उसके बाद फिर से एक बार आपको पूरा नियमावली दिखाते हैं, तो आप लोग बने रहिएगा, महत्वपूर्ण है। तो 318 पद जो है साथियों चिन्हित किए गए हैं। ये जो संख्या है बढ़ भी सकती है। तो 318 तो कंफर्म है, इतने पद आने वाले हैं। झारखंड अवर शिक्षा सेवा में पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप पदों के प्रत्यर्पण व उनके नाम परिवर्तन को स्वीकृति दी गई है। प्रखंडों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 318 पदों को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में चिन्हित किया गया है। ये महत्वपूर्ण अपडेट है। सितंबर तक आपका नोटिफिकेशन आने का संभावना है। एग्ज़ाम जो है जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न जो है साथियों 3 पेपर होंगे। पहला तो आपका अभी डिटेल दिखाते हैं। पहला आपका लैंग्वेज पेपर होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। दूसरा आपका सामान्य ज्ञान से संबंधित होगा। उसके बाद तीसरा पेपर जो होगा आपका शिक्षा के सिद्धांत। शिक्षा के सिद्धांत तीनों के हमने आपको सिलेबस भी दिए थे साथियों। एक बार चलिए फिर से देखते हैं पूरी नियमावली को। तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाएंगे, तैयारी शुरू करेंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार जॉब है ये। तो तैयारी बिल्कुल आपको इसकी करते रहना है। वैकेंसी सितंबर तक आ जाएगी। ये पूरी की पूरी नियमावली थी जो 2023 में ही बनी थी, लेकिन 2024 में हमने वीडियो बनाया इसका डिटेल। झारखंड अवर शिक्षा सेवा नियमावली 2024 को निरस्त करते हुए इसको बनाया गया था। तो यहाँ पर जो पद सृजन होंगे साथियों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के, अवर विद्यालय निरीक्षक का और सहायक शिक्षा अधीक्षक का, सभी शिक्षा विभाग में बहुत ही शानदार शानदार ये पद हैं। सहायक शिक्षा पदाधिकारी, प्रमंडलीय सहायक शिक्षा पदाधिकारी, उप सचिव सहायक अधिविद परिषद, तो ये आपके जो हैं पद हैं। यहाँ पर देखें झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के पद एवं पद सोपान। तो जो मूल कोटि होता है इसमें सीधी नियुक्ति होगी आपका एग्ज़ाम के थ्रू। एग्ज़ाम देंगे तो ये मूल कोटि 1 में आपका क्या होगा, नियुक्ति होगा। और इसी में अभी जो आपने देखा 318 के समथिंग वो पद निकलने वाले हैं। पद का नाम क्या है साथियों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या फिर अवर विद्यालय निरीक्षक कह सकते हैं। जब आपका प्रमोशन होगा, जब प्रमोशन होगा नियुक्ति के बाद में, तो कोटि 2 में चले जाएंगे तो आपका वेतनमान जो है बढ़ जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो प्रमोशन का भी यहाँ पर रूल रेगुलेशन नियमावली में मेंशन है कि कैसे प्रमोशन होगा। पहले आप इसको ज्वाइन करेंगे तब तो प्रमोशन की बात होगी। तो पहला जो पद है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अवर विद्यालय निरीक्षक। यहाँ पर ग्रेड पे जो है देख सकते हैं 4200 का है, लेवल 6 का है। वहीं प्रमोशन हो जाएगा तो ग्रेड पे जो है आपका 4600 का हो जाएगा, लेवल 7। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त आपका ये पोस्ट होने वाला है। तो कोटि 2 जो है ये प्रमोशन के बाद, यहाँ पर देखिए प्रमोशन के बाद और भी यहाँ पर आपके पद हैं। सहायक शिक्षा अधीक्षक, सहायक शिक्षा पदाधिकारी, सहायक शिक्षा पदाधिकारी, तो ये सारे पद हैं। सभी का यहाँ पर लेबल मेंशन है। लेवल 8, लेवल 7, सब 7, 8 लेवल।
तो यहाँ पर देखें, झारखंड अवर शिक्षा सेवा अंतर्गत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अवर विद्यालय निरीक्षक के रिक्त पदों को सीधी नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा। अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति उनके मूल कोटि, जो मूल कोटि दिखाएं उसी के वेतनमान में होगा। उच्च योग्यताधारी होने के आधार पर किसी उच्च वेतनमान में नियुक्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, सीधी नियुक्ति के थ्रू तो भरा जाएगा, साथ ही साथ प्रोन्नति से भी कुछ पद भरे जाएंगे। और जो कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए 10% पद जो है साथियों रहेंगे, तो ये शिक्षकों के लिए अच्छा है। योग्यता की बात करें, यहाँ पर मूल कोटि में ही बहाली निकाली जाएगी के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता 50% अंकों के साथ अगर ग्रेजुएशन, बीटेक, बीबीए, बीसीए, एलएलबी है, साथ ही साथ अगर आपका बीएड का डिग्री है, तब आप योग्य होंगे साथियों इस बहाली के लिए। या फिर न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड, जब 1 साल का बीएड हो रहा था उस समय से पहले ग्रेजुएशन अगर किए हैं तो 45% में ही यहाँ पर काम चल जाएगा। यानी कि ग्रेजुएशन और बीएड कंपलसरी है। ग्रेजुएशन आपका यहाँ पर बीटेक में हो, बीबीए में हो, या फिर बीसीए या एलएलबी में ग्रेजुएट आप हों। बीएड कंपलसरी। परीक्षा का जो संरचना है साथियों, जो जनजातीय भाषाएं और जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका एक विकल्प आपको दिया जाएगा। ये 100 अंकों का पेपर रहेगा। दूसरा जो पेपर होगा सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर योग्यता का होगा 100 अंकों का, ये दूसरा पेपर। तीसरा पेपर जो होगा साथियों शिक्षा का सिद्धांत, जो कि आपने बीएड में पढ़ा होगा, कुल 100 अंकों का ये परीक्षा होगा। नेत्र दिव्यांगों के लिए परीक्षा अवधि में अतिरिक्त 30 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ पर प्रश्न जो रहेंगे सभी स्नातक स्तरीय रहेंगे और सभी वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय रहेंगे। हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेंगे। देखिए यहाँ पर मेधा सूची जो है, मेरिट लिस्ट जो है, दूसरा पेपर और तीसरा पेपर में जो अंक प्राप्त होंगे उन्हीं के आधार पर किया जाएगा। पहला पेपर जो होगा साथियों अर्हतांक लाना, क्वालिफाई करना है। उसमें उम्र की बात करें, न्यूनतम उम्र सीमा जो होगी 21 वर्ष होगी। अधिकतम उम्र सीमा मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सीधी नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा वही होगा जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित है। तो जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग में जो नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है वही होगा, लेकिन न्यूनतम जो होगा 21 वर्ष होगा। परंतु जिस पंचांग वर्ष में अधियाचना की जाएगी उसकी 1 अगस्त को न्यूनतम उम्र सीमा जो है झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पदों पर नियुक्ति हेतु 21 वर्ष तक होना चाहिए। उसके बाद नीचे जो है ये परीक्षा जो है आपका जेएसएससी लेगा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। नीचे जो है साथियों सेवा संपुष्टि एवं प्रोन्नति, तो सेवा संपुष्टि के बाद में जो प्रोन्नति होगा, प्रमोशन होगा, उसका प्रोसेस है। इसमें भी देखिए 2 वर्ष के बाद में यहाँ पर विभागीय परीक्षा होगा आपके विभाग में। हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप है। उसके बाद में प्रश्न पत्र 1 में यहाँ पर आपके सब्जेक्ट हैं, तो ये बाद का बात है, इस पे डिटेल वीडियो आएगा प्रमोशन। बाकी यहाँ पर ये वैकेंसी जल्द ही आने की संभावना है। वेतन वृद्धि कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हैं। प्रोन्नति के लिए देखिए कोटि 1 से कोटि 2 जाएंगे तो काल अवधि जो है 8 वर्ष, 2 से 3 जाएंगे कोटि में तो 8 वर्ष, 3 से राज्य शिक्षा सेवा वर्ग 2 में जाएंगे तो 8 वर्ष। तो इतना दिन, इतना साल काम करने के बाद ही आपका क्या दिया जाएगा, प्रोन्नति दिया जाएगा। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे।
प्रोन्नति में कौन कौन यहाँ पर शामिल होंगे प्रमोशन में, वो यहाँ पर हैं। बाकी PDF आपको टेलीग्राम में शेयर कर देते हैं और आगे के अपडेट के लिए आप लोग बने रहेंगे। धन्यवाद।